गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रीना सोनी संस्कार वैली एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आज आपको क्लास 7th हिंदी व्याकरण का चैप्टर 4 संज्ञा मीन्स नाउन के बारे में समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, देखिए आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपका चैप्टर का नाम संज्ञा दिखाई दे रहा है ना। आपका चैप्टर का नाम क्या है? संज्ञा मीन्स नाउन। आप देखिए, बचपन में कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे। उनका आश्रम नगर से दूर जंगल में था। आश्रम के चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे जिन पर फूल फल लगे रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। उपयुक्त वाक्यों में अब आपने देखा कि ये मैंने आपको पढ़ के बताया। क्यों पढ़ के बताया? इसलिए पढ़ के बताया मैंने बच्चों आपको, क्योंकि इसके अंदर आपका स्थान का नाम भी है, व्यक्ति का नाम भी है, वस्तु का नाम भी है और भावों के नाम भी है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। यहाँ देखिए, बचपन में कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे। कौन पढ़ते थे? कृष्ण और सुदामा। कहाँ पर पढ़ते थे? संदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे, है ना। उनका आश्रम नगर से दूर कहाँ पर था? जंगल में था। आश्रम के चारों ओर क्या थे? हरे भरे वृक्ष थे जिन पर क्या लगे हुए थे? फल फूल लगे रहते थे। दोनों में गहरी क्या थी? मित्रता थी। दोनों में क्या थी बच्चों? गहरी मित्रता थी। अब इन पर आपको ध्यान देना है कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। ठीक है, अब उपयुक्त वाक्यों में देखिए, सबसे पहले आपका है व्यक्तियों के नाम। तो व्यक्तियों के नाम में आपका क्या आ जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था कृष्ण और सुदामा, और कहाँ पर पढ़ते थे? संदीपनी के आश्रम में। तो कृष्ण, सुदामा और संदीपनी मतलब जो उनके गुरु थे वो कौन हो जाएंगे? आपके व्यक्तियों के नाम। और इसके बाद है स्थानों के नाम। स्थानों के नाम में क्या आ जाएगा आपका? क्या कहाँ पढ़ते थे? आश्रम में। ठीक है, और कहाँ पर था उनका आश्रम? कहाँ था? नगर में था। और नगर से दूर कहाँ पर था? एक जंगल में था। तो ये आश्रम हो गया, नगर और जंगल क्या हो जाएंगे? आपके स्थानों के नाम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आपके वस्तुओं के नाम में कौन आ जाएंगे? अपने फल और फूल। ये कौन हो जाएंगे? आपके फल और फूल वस्तु। और वृक्ष भी आपका किस में आ जाएगा? वस्तुओं के नाम में। अब भावों के नाम में क्या हो जाएगा? भावों के नाम में आपका आ जाएगा बचपन में। तो बचपन क्या होता है? आपका भाव होता है। समझ रहे हैं? जो हम अपने मन के भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, वही आपका क्या आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो भावों के नाम में क्या आ जाएगा? आपका बचपन और मित्रता। ठीक है, ये सभी शब्द संज्ञा शब्द हैं। मतलब संज्ञा क्या है? तो ये जितने भी मैंने आपको शब्द बताए हैं सारे क्या कहलाएंगे? आपके संज्ञा शब्द कहलाएंगे। ठीक है, अब अगर इसकी परिभाषा ली जाए संज्ञा की तो किस टाइप से होगी? किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं संज्ञा के भेद? एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जातिवाचक संज्ञा, एक होता है भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद हो जाएंगे? 3 भेद होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका कौन आएगा? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं। रामपाल के पास एक घोड़ा है। सरोज स्मृति निराला द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। भारत की राजधानी दिल्ली है। तो आपने इसमें देखिए, तो जो जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ठीक है, सरोज स्मृति निराला हैं और रामपाल हैं, भारत है, दिल्ली है, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध करा रहे हैं। मतलब किसी भी स्थान का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम। समझ में आ रहा है ना आपको बच्चों? है ना, तो ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब आपका ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपका नेक्स्ट वाला जो पेज है उस पर देखिए, आप देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट वाला पेज निकाल रही हूँ। नेक्स्ट वाले पेज पे देखिए, देखिए यहाँ पर
नेक्स्ट वाले पेज में देखिए, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन यदि ली जाए तो वो कैसी होगी, इसमें थोड़ा कट गया है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का पता चलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि इसकी परिभाषा ली जाए, बेटा इसमें थोड़ा कट गया है तो मैं आपको बोल के बता रही हूँ। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आना आपको, किसी भी स्थान का नाम आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी भी वस्तु का नाम आ जाए, तो ऐसे ही नाम को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए आप अगला आपका क्या है, यहाँ पर देखिए अगला वाला है आपका जातिवाचक संज्ञा। दिखाई दे रहा है ना आपको, क्या है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, जैसे लड़का पहाड़ पर चढ़ता है, लड़का पहाड़ पर चढ़ता है। इसके बाद देखिए बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। फिर है इसके बाद बगीचे में फूल खिले हैं, मेज पर पुस्तक है। उपयुक्त वाक्यों में जो रंगीन छपे शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी जो संपूर्ण जाति का बोध कर रहे हैं। देखिए इसमें जिसे उसमें लिखा है लड़का पहाड़ पर चढ़ता है, तो लड़का तो कोई सा भी लड़का हो सकता है ना। और पहाड़ कोई एक पहाड़ तो होता नहीं है, पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं। तो इसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम तो है नहीं है और ना ही किसी विशेष पहाड़ का नाम है। तो इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, पूरे पहाड़ मतलब उनकी जो जाति है उसका पूरा बोध हो रहा है, जाति का बोध हो रहा है। जैसे लड़का की एक जाति होती है तो जाति का बोध हो रहा है, उसमें नाम नहीं है, तो ये किस में आ जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा में। अब देखिए बच्चे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, विद्यालय एक विद्यालय नहीं होता, बच्चे विद्यालय तो बहुत सारे होते हैं। इसमें बच्चे का नाम भी नहीं है और ना ही विद्यालय का नाम है, तो ये किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष बच्चे या विद्यालय का बोध नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये भी क्या आ जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए बगीचे में फूल खिले हैं, तो एक बगीचा तो होता नहीं है, बगीचे का नाम भी होता है, कौन सा वाला गार्डन, फूल है तो कौन सा वाला फूल, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यहाँ देखिए मेज पर पुस्तक है, कौन सी वाली मेज पर पुस्तक है, कई तरह की मेज होती हैं। पुस्तक देखिए आप, तो पुस्तक भी आपका क्या हो जाएगा, आपका पुस्तक आपका आ जाएगा, पुस्तक आपका किस में आ जाएगा बच्चों, पुस्तक भी आपका आ जाएगा इसमें जातिवाचक में। ठीक है। यहाँ देखिए उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु के नाम की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के पूरे वर्ग अथवा जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका अगला वाला देखिए भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा देखिए सुख दुख सभी के साथ जुड़ा है, तो इसमें जो सुख दुख है उसको अपन केवल बच्चों महसूस करते हैं, है ना। किसी को दुख होता है तो वो भी महसूस करते हैं, किसी को दुख हो तो वो भी महसूस करते हैं, है ना। तो सुख दुख सभी के साथ जुड़ा है। बचपन की स्मृतियां बहुत मधुर होती हैं, तो बचपन हो गई, उनकी स्मृतियां हो जाएंगी। हीर रांझा का प्रेम विश्वविख्यात है, तो ये जो प्रेम शब्द है ये भी है। बुढ़ापे में शरीर धीरे धीरे शिथिल हो जाता है, तो ये बुढ़ापे है, बचपन, स्मृतियां। जो उपयुक्त जो वाक्यों में छपे रंगीन शब्द उनकी क्या बता रहे हैं, उनकी गुण को बता रहे हैं, उनकी अवस्था को बता रहे हैं, उनकी दशा को बता रहे हैं, आदि का बोध करा रहे हैं। तो ये भाव इनका कोई आकार नहीं होता है, हम इन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अगर इनके अलावा और भी देखें, जैसे आपके बच्चों जवानी है, सजावट है, साहस है, स्वतंत्रता है, मजबूती है, सच्चाई है, अहिंसा है आदि, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे बच्चों, ये सारे आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए अगर आपको इसकी परिभाषा दी जाए तो किस टाइप से आप देंगे इसकी परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव, दशा आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा के दो भेद और स्वीकार कर लिए गए हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा के दो भेद और स्वीकार कर लिए गए हैं। पहला होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा कौन सा हो जाएगा बच्चों, समूह या समुदायवाचक संज्ञा।
मतलब जो आपका द्रव्य, वैसे तो 3 होते हैं आपके, जो आपकी संज्ञा, अगर आपसे कोई पूछे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं तो आप कितने बताएंगे बच्चों? 3 होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है आपका जातिवाचक संज्ञा, एक होता है भाववाचक संज्ञा। लेकिन जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूह या समुदायवाचक जो संज्ञा है वो आपकी किसके अंतर्गत आ जाती है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा में देखिए, जे बोरे में चावल हैं, सोना काफी महंगा हो गया है। उपयुक्त वाक्यों में जो रंगीन छपे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं, जैसे आप चावल, सोना के अलावा आप और भी चीजें ले सकते हैं, है ना। इसकी परिभाषा देखिए आप, जिन संज्ञा शब्दों से, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से, मतलब जो शब्द हैं हमारे, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध आपका कोई पदार्थ हो जाएगा, पानी हो गया आपका पदार्थ, सोना कोई धातु हो गई, चांदी हो गई, मिट्टी आपका क्या होगा? कोई पदार्थ हो गया, हवा है आपकी, है ना। ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। नेक्स्ट वाला देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा आपको समुदायवाचक संज्ञा। क्या दिखाई दे रहा है आपको? समुदायवाचक संज्ञा। समुदाय का मतलब होता है एक समूह में, कोई भी व्यक्ति जब एक समूह में होते हैं तो वो कहलाता है समुदायवाचक संज्ञा। जैसे कि कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कक्षा में एक बच्चा तो पढ़ता नहीं है, कक्षा में, कक्षा का मतलब क्या है? जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हो, तो वो एक समूह बन गया, बच्चों का एक समूह बन गया, एक कक्षा बन गई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? समुदायवाचक संज्ञा। इसी तरह दूसरा देखो, हिरणों का झुंड पानी पी रहा है, तो हिरणों का जो झुंड है वो क्या कर रहा है? पानी पी रहा है, तो हिरणों का क्या हो गया? झुंड हो गया। बच्चों की क्या हो जाती है? कक्षा हो जाती है। तो उपयुक्त वाक्यों में जो रंगीन छपे शब्द समूह या समुदाय का बोध करा रहे हैं। ठीक है। अब इसकी परिभाषा किस टाइप से होगी? देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तु के, एक ही जाति के व्यक्ति या फिर वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा है, तो कक्षा में बच्चे हैं, तो बच्चे की जाति अलग हो गई। ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चे के साथ वहाँ पर दूसरे लोग भी पढ़ रहे हो, जैसे बच्चे के साथ बड़े लोग हो जाएं तो उनकी जाति अलग हो जाएगी। यहाँ बच्चे हैं तो बच्चों की अलग कक्षा है तो उनकी जाति अलग हो जाएगी, है ना। जैसे हिरण है, हिरण किस में आ जाएंगे? आपके प्राणी में आ जाएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? हिरणों का एक झुंड बोलते हैं, है ना। जैसे अगर आप कोई वस्तु ले लें, जैसे चाबी है, ताले अलग होंगे, उनकी जाति अलग होगी, तो बहुत सारे ताले अलग इकट्ठे हो जाएंगे। चाबी का जैसे गुच्छा हो गया, तो चाबी बहुत सारी, कई अलमारी की है आपकी, और भी चीज़ों की जो चाबी रहती हैं, तो उनका एक अलग गुच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से एक समूह बन जाता है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं? समूह या समुदायवाचक संज्ञा। और ये सारे किस में आ जाते हैं बच्चों? समुदायवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। आपका नेक्स्ट वाला देखिए पेज नंबर बच्चों, यहाँ देखिए, नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट वाला पेज, नेक्स्ट पेज पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, नेक्स्ट पेज पर भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं की रचना मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? अब आपका नेक्स्ट आ जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। यहाँ देखिए आपका भाववाचक संज्ञाओं की रचना। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी थी भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं। तो उसमें क्या है कि जो संज्ञाएं होती हैं, जैसे भाववाचक, जैसे जातिवाचक संज्ञा हो, आपकी सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, इनसे हम क्या बना सकते हैं? जो भाववाचक संज्ञा होती है उनको हम बना लेते हैं। देखिए पहला वाला देखिए, जैसे आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, भाववाचक संज्ञाओं की रचना मुख्यतः कितने प्रकार से होती है? 4 प्रकार से, लेकिन उसमें अव्यय भी आ जाएगा। पहला आपका जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे सीखते हैं? यहाँ देखिए, जैसे जाति आपकी ईश्वर, ईश्वर आपकी एक जातिवाचक संज्ञा है, इससे हम क्या बनाएंगे? भाववाचक संज्ञा। तो ईश्वर से क्या बन जाएगा बच्चों? भाववाचक संज्ञा ऐश्वर्य। युवक से यौवन, डाकू से डकैती, बच्चा से बचपन, और गुरु से क्या बन जाएगा? गौरव भी होता है गुरु से, और गुरुत्व भी होता है। सज्जन से क्या हो जाएगा? सज्जनता। बूढ़ा से क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। चोर का चोरी हो जाएगा। शिक्षक का शिक्षा हो जाएगा, है ना। चोर क्या हो जाएगा? चोर का भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? चोरी। बूढ़ा का क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। शिक्षक का क्या बन जाएगा? शिक्षा। मनुष्य का भाववाचक संज्ञा मनुष्यता। मित्र का
मित्रता। विद्वान का क्या हो जाएगा? विद्वता। विद्वता, विद्वान का क्या बन जाएगा बच्चों? विद्वता। ठीक है, यहाँ देखिए सेवक का क्या हो जाएगा? सेवा। भक्त, भक्त का क्या हो जाएगा? भक्ति। वकील का भाववाचक संज्ञा वकालत। शिशु का भाववाचक संज्ञा शेषव, या फिर क्या बन जाएगा? शिशुत्व। शिशुत्व मतलब आप शेषव भी लिख सकते हैं और शिशुत्व भी कर सकते हैं। माता का क्या हो जाएगा? मातृत्व। पंडित का पांडित्य। ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? श्व का क्या हो जाएगा? श्वत्व। तो श्व आपका क्या है? एक सर्वनाम है ना। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम बोलते हैं। तो सर्वनाम जो आपका है श्व, तो श्व से क्या बन जाएगा? स्वत्व। अहम से क्या हो जाएगा? अहंकार। मम का क्या हो जाएगा? ममता या ममत्व। इसके बाद देखिए आपका है सर्व। सर्व से क्या बन जाएगा आपका? सर्वस्व। क्या बन जाएगा बच्चों? सर्वस्व। और निज से क्या हो जाता है आपका? निजत्व, या फिर आ जाएगा आपका निजता। निजत्व, निज से क्या बन जाएगा बच्चों आपका? भाववाचक संज्ञा निज या निजता या फिर निजत्व। ऑब्लिक लगा है ना, मतलब दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अपना। अपना का क्या होगा? अपनापन। और इसका क्या हो जाएगा? अपनत्व। ठीक है, इसके बाद देखिए आप। आपका क्या हो जाएगा? आपा। और पराया का क्या हो जाएगा? परायापन। समझ में आ रहा ना बच्चों? इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे यहाँ देखिए विशेषण आपका क्या है? हरा। विशेषण क्या है? हरा। जैसे अपन बोलते हैं ना तोता का रंग कैसा है? हरा। यानी आपने तोते की क्या विशेषता बता दी? कि वो हरा है ना। तो हरा क्या हो जाएगा? विशेषण। तो हरा से क्या बन जाएगा भाववाचक संज्ञा? हरियाली। आजाद का क्या हो जाएगा? आजादी। ऊंचा का क्या हो जाएगा? ऊंचाई। कठोर का कठोरता। आलसी का क्या हो जाएगा? आलस्य। ठीक है, इसी तरह शिष्ट का देखिए, शिष्ट का हो जाएगा आपका शिष्टता। गहरा का क्या हो जाएगा बच्चों? गहराई। विस्तृत का क्या हो जाएगा? विस्तार। मधुर का मधुरता। माधुर्य का मधुर का हो जाएगा मधुरता और माधुर्य। काला का क्या हो जाएगा? कालिमा और कालापन। ठीक है, इसी तरह देखिए मीठा का क्या हो जाएगा बच्चों? मिठास। गरीब का गरीबी। चालाक का चालाकी। कठिन का कठिनाई या कठिनता। महंगा का क्या हो जाएगा बच्चों? महंगाई। इसी तरह नेक्स्ट वाला देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे क्रिया आपकी क्या हो जाती है? क्रिया जैसे खेलना है, चलना है, उठना है, बैठना है, धोना है, रोकना है, ये देखना है, ये सब सारी क्या कहलाती हैं? आपकी क्रिया कहलाती हैं। तो हम क्रिया शब्दों से भी क्या बना सकते हैं बच्चों? भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे खेलना का क्या हो जाएगा? खेल, है ना। चुनना का चुनाव। उड़ना का क्या हो जाएगा भाववाचक? उड़ान। पीटना का पिटाई। मिलाना का मिलावट। धोना का धुलाई। फैलना का क्या हो जाएगा? फैलाव। सजाना का सजावट। गिरना का गिरावट। और जीतना का क्या हो जाएगा बच्चों? जीत। इसी तरह तीसरी वाली लाइन में देखिए चढ़ना का क्या हो जाएगा? चढ़ाई। रोकना का रुकावट। कमाना का कमाई। चमकना का चमक। देखना का दिखावा। मना का मनाही। तीव्र का क्या हो जाएगा? तीव्रता। आपको समझ में आया ना बच्चों? ये सारे आपके अव्यय हैं। अव्यय समझ में आया ना? जो अभिकारी शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अव्यय होते हैं, और इनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? जैसे निकट है तो वो निकट ही रहेगा, उसका दूर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपने क्या सीखा? किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो आपने अभी मैंने आपको समझाया था। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के पूरे वर्ग या जाति का बोध उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट वाला पेज देखिए बच्चों। देखिए इसके बाद देखिए आप लोग बच्चों, यहाँ देखो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ना बच्चों। जिन संज्ञा शब्दों से किसी जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु
व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। और इसके बाद देखिए अगला वाला, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से, ये तो हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट वाला देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो उन्हें समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया बच्चों। मैंने आपको संज्ञा के बारे में बता दिया। इसके बाद देखिए आपके जो मौखिक प्रश्न हैं और जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ये आपको PDF में भेज दिए जाएंगे बच्चों। ये आपको अपनी जो हिंदी व्याकरण की जो आपकी नोटबुक है उस पर आपको इनके क्वेश्चन आंसर को करना है। ठीक है बच्चों, और ये जो एक्सरसाइज है आप बुक में ही फिल कर सकते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। तो किस पर टिक कर देंगे? 3 पर। किसी पदार्थ, खा नंबर वाला देखिए, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? बताइए। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आपको का वाला तो आ गया था ना, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3, है ना। अब गा नंबर वाला देखिए, युवक शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है कौन सा? यौवन। तो इसमें ना युवा होगा, युक्ति भी नहीं होगा, युवाम भी नहीं होगा, क्या होगा? यौवन। ठीक है। घा देखिए, गहरा शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? गहरा शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है गहराई। कौन सा हो जाएगा बच्चों? गहराई। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संज्ञा के मुख्य भेद कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी वस्तु या प्राणी के पूरे वर्ग या जाति का बोध कराने वाले शब्द को कौन सी संज्ञा बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है। समुदायवाचक संज्ञा से क्या समझते हैं? समुदायवाचक संज्ञा आपका देखिए, समुदायवाचक संज्ञा यहाँ दिख रहा होगा। समुदायवाचक संज्ञा से का बोध होता है, किसका बोध होता है? समूह का। निम्नलिखित से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो सेवक का क्या हो जाएगा? सेवा। तीव्र का क्या हो जाएगा? तीव्रता। गुरु का क्या होगा? गौरव या गुरुत्व। स्वस्थ का क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य। सफल का हो जाएगा सफलता। और निकट का क्या होता है बच्चों? निकटता। बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर। आपको ये समझ में तो आ गया होगा। संज्ञा शब्द, संज्ञा के बारे में आप जान गए हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उसको हम कैसे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कोई भी संज्ञा मतलब ले लीजिए, सर्वनाम ले लीजिए, क्रिया ले लीजिए, और जो अव्यय हैं ये सारे आपके किस में चेंज हो जाते हैं? जातिवाचक जो संज्ञा है वो सारी आप किस में बदल सकते हैं? भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। आपको बेटा ये चैप्टर समझ में तो आ गया होगा। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? इसकी जो एक्सरसाइज है बच्चों वो आपको अपनी बुक में करना है। क्वेश्चन आंसर आपको अपनी हिंदी व्याकरण की जो कॉपी है उसमें आपको इसको राइट करना है, लिखना है। ठीक है बच्चों, आज आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय, टेक केयर।